अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2023 की एनुअल प्रिडिक्शंस जब राशि के हिसाब से किया गया तो अब इतना बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ी संख्या का मैसेजेस आ रहा था कि लग्न के हिसाब से क्यों बंद कर दिया, हमें लग्न के हिसाब से चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 12 में से 6 महीने तो देवगुरु बृहस्पति और राहु हर किसी लग्न में किसी न किसी भाव में बैठे होंगे चंडाल दोष बना के। तो परिस्थितियां तो थोड़ी सी विपरीत बनने वाली है, लेकिन फिर भी चले लग्न के ऊपर। कल मेष लग्न की बात की थी, आज वृषभ लग्न की बात करते हैं। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो, लग्न का प्रभाव जीवन में 70% तक रहता है। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। कुंडली खोलिए, सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली होगी और कुंडली के ऊपर के सेंटर वाले खाने में देखिए, वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। आज दोपहर को ही मेष और वृषभ लग्न का जनवरी महीने का मंथली प्रिडिक्शन गया है। मंथली प्रिडिक्शन में क्या होगा, यहां पे मोटे मोटे तौर पे जानेंगे स्लो मूविंग प्लैनेट्स मतलब देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु और आपके लग्नेश मतलब शुक्र। उसके आधार पर अंदाजा आ जाएगा कि 2023 कैसा रहने वाला है। फिर हर मंथ की जो प्रिडिक्शन होगी उसमें बाकी के ग्रह ऐड होंगे, मंगल, बुध, बाकी के ग्रह भी। और जिस प्रकार की अवस्थाएं बनेंगी वहां पे अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे, माइन्यूट जाएंगे, डेट वाइज प्रिडिक्शन तक जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ग्लिम्स देख लेते हैं कि 2023 वृषभ वालों के लिए कैसा रहेगा। शनिदेव 18 जनवरी से आपके कर्म स्थान में आ रहे हैं। आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। अभी तक भाग्यस्थान में जा रहा, भाग्यस्थान में भी अच्छे ही थे, कर्म स्थान में और भी अच्छे हो जाएंगे। होगा ये कि पहले थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, पहले थोड़ी सी परीक्षा करेंगे, लेकिन उसके बाद मनोवांछित परिणाम देकर जाएंगे आने वाले 2.5 साल तक, जब तक ये यहां पे है 10th हाउस में। तो आपके लिए परिस्थितियां शनिदेव के माध्यम से तो काफी अच्छी है। देव गुरु बृहस्पति अभी आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, हाउस ऑफ गेन्स में चल रहे हैं और 22 अप्रैल 2023 तक ये आपके लाभ भाव में ही रहेंगे। तो इससे अच्छी अवस्था हो नहीं सकती, अपनी ही राशि में लाभ भाव में। तो 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए काफी अच्छा है। उसके बाद चीजें विपरीत होंगी क्योंकि ये 12th हाउस में मूव कर जाएंगे। 12वां घर वैसे भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जा सकता, वहां पे पहले से राहु उपस्थित है। मतलब वृषभ लग्न के लिए 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 के वो 6 महीने के आसपास का समय अंतराल रहेगा जब ये चंडाल दोष आपके 12वें घर में बनेगा। तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है कि इन 6 महीनों में कोई भी एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेना है। वाणी व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखना है, सावधानी डेफिनेटली रखनी पड़ेगी, कोई उसमें शंका की बात नहीं है। राहु अप्रैल 2022 से ये आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, तो ये 8 महीनों में उसके प्रभाव आप देख चुके होंगे। स्ट्रेस तो डेफिनेटली 12वें राहु ने बढ़ाया होगा, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए होंगे, गलत संगतियां, व्यसन, कोर्ट केसेस, और गलत फंस गए तो शायद जेल यात्रा तक के संयोग भी ये करवा सकता है। और उसमें भी ये 6 महीने आएंगे जब ये चंडाल दोष बनेगा। ओवरऑल ग्लिम्स समझ लेते हैं अलग अलग ग्रहों की क्या है, अब ओवरऑल इंपैक्ट क्या लेकर, क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र है, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो लग्नेश का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा अप्रैल तक, जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, तो ये पहला क्वार्टर आपके लिए फैबुलस रहने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद चीजें आपके लिए विपरीत बन सकती है। लग्नेश शुक्र मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव अवस्था में रहेंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में 2023 आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा 2022 की कंपैरिजन में, ये होना तय है। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और कार्यक्षेत्र में, ये भी होना तय दिख रहा है। 23 अप्रैल तक जितने भी आपके बिग प्रोजेक्ट्स हैं, एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, उसे कंप्लीट कर लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो चल रहा है उसे अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। वहां से 30 अक्टूबर तक कुछ भी साहसिक निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, ये बचने का समय है। 23 अप्रैल तक का जो समय है वहां पे
दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के योग भी प्रबल रूप से बनेंगे। आप अपने संतान की तरक्की भी देखेंगे, संतान रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य या तो हो चुका है या फिर होने की कगार पर है। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो लाभ भाव में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो या तो ये दिलवा चुके हैं या फिर अप्रैल तक योग प्रबल है। अब क्या होगा जब ये 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, जब 12वें घर में, 12वां घर, 8वां घर, ये सारी चीजें जहां पे चंडाल दोष बने चीजें ठीक नहीं होती, तो आपके जितने भी एल्डरली पर्सन है, मतलब बुजुर्ग हैं, उनके साथ विवाद मत करिए, विवाद में मत उतरिए। वो जो कह रहे हैं उनका कहना मानिए। ओबीडियंट सन या डॉटर बनने की कोशिश कीजिए, ओबीडियंट पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। बेटा बेटी हो जरूरी तो नहीं। 30 अक्टूबर के बाद राहु जो 12वें में चल रहे थे वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। राहु जिस भी स्थान में बैठते हैं उसे चार्ज कर देते हैं, तो उसके बाद के 18 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। उसके सामने केतु आपके पंचम भाव में जाएंगे, मतलब जब इतनी सारी तकलीफों के बाद अचानक से स्विंग होगा, राहु जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो ये नवंबर दिसंबर में उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मिल जाएगा 2023 में। तो अपनी बुद्धि को सन्मार्ग के ऊपर रखिएगा, क्योंकि पंचम का केतु गलत दिशा में बुद्धि को जल्दी दौड़ाता है, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन चीजें बहुत फेवरेबल होगी। तो बहुत सारी, पहला क्वार्टर काफी अच्छा है, फिर थोड़ी सी संभालने वाली चीजें हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो वृषभ लग्न वालों को, क्योंकि जो आपको बता रहा है वो भी वृषभ लग्न है, 2 समय अंतराल ऐसे हैं वहां पे जहां पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये सारे ग्रहों को मिला के अगर हम देखें तो एक है 13 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023, ये एक छोटा सा पीरियड है जहां पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। और उसके बाद वाला जो पीरियड आएगा वो होगा 12 मई 2023 से लेकर 12 जून 2023। 2 छोटे ऐसे अंतराल हैं जहां पे बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। थोड़ी सी सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी, ये हो सकता है। तो बस ये छोटे छोटे से 2 समय अंतराल है जहां पे वृषभ लग्न वालों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ओवरऑल 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर में कुछ भी बड़ा मत कीजिए, उससे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। अप्रैल आते आते आपके लिए चीजें बहुत एकदम एक स्मूथ पाथ क्रिएट हो चुका होगा। जनवरी की बात करें तो जब जनवरी में आप एंटर होंगे मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी तक, 1 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो आपके भाग्य भाव में चल रहे होंगे। 28 दिसंबर से वो आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य भाव में जब लग्नेश हो तो ये पूरा लकी महीना रहेगा। 22 जनवरी तक की जो हम बात करेंगे, जनवरी आपके लिए काफी लकी समय है। जो भी ऊपर अच्छी बातें बताई, आज मंथली प्रेडिक्शन में भी आपने वृषभ लग्न का वीडियो सुना नहीं है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये तो सारी प्लैनेटरी पोजीशंस होगी, उसके उपरांत जो बाकी के ग्रह होंगे मोस्टली ये डिफर नहीं होता, कुछ कंडीशंस में डिफर होता है। तो जनवरी आपके लिए काफी अच्छा है। उसके बाद 23 जनवरी से ये आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, शुक्र आपके कर्मस्थान में चले जाएंगे। अगेन कर्मस्थान में जब लग्नेश आता है मतलब नई अपॉर्चुनिटी का समय है। ये मार्च के मध्य भाग तक आपके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल बना के रखेगा। उसके बाद आएगा 13 मार्च से जो समय होगा वो, यहां पे मैंने पहले भी बताया था कि एक समय ऐसा है 13 मार्च से लेकर 7 अप्रैल का समय था। 13 मार्च से जो समय है मार्च महीना, ये आपके हाउस ऑफ गेम्स में लग्नेश जाएंगे। तो ये भी कैरियर के लिए तो काफी अच्छा समय है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज बनेगा। मैंने कहा पहले क्वार्टर में कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अप्रैल में भी 6 अप्रैल से आपके लग्नेश आपके 12वें घर में जाएंगे और 23 अप्रैल से वो चंडाल दोष बनेगा, मतलब फिर परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी विपरीत होना शुरू होगी। तो ये रिस्की पीरियड रहेगा। 12 मई तक तो बहुत ज्यादा संभल के रहिए। अप्रैल पूरा एक समझ लीजिए कि झटके आने वाले हैं, मानसिक रूप से तैयार रहिए। और मई के मध्य भाग तक और पूरा मई ही समझ लीजिए
मई के अंत भाग तक ये चीज़ें चलती रहेगी, 12 जून तक इनफैक्ट। तो अप्रैल मई आपके लिए नेगेटिव है और जून की 12 तारीख तक चीज़ें थोड़ी सी विपरीत रह सकती है। 12 जून के बाद जो समय होगा वो ऑलमोस्ट 2 नवंबर तक चलेगा। अगर हम लग्नेश की बात करें, 3rd हाउस में जाएंगे पराक्रम भाव में, उसके बाद 4th हाउस में जाएंगे, वहां पे वक्री होके वापिस 3rd हाउस में आ जाएंगे, फिर 4th हाउस में, और फिर क्योंकि शुक्र बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और उसके बाद आपके 5th हाउस में जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हाउसेस हैं शुक्र के लिए आपके लग्न के हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो लग्नेश जब अच्छी पोजीशन में होता है तो जो चंडाल दोष का प्रभाव है उसे भी कम करेगा, राहु की जो इफेक्ट है उसे भी कम करेगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए यहाँ पे भी गेन होगा। पैसों के मामले में ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मध्य जून से अक्टूबर तक का, नवंबर तक का, 2 नवंबर तक की हम बात कर रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करने वाला ग्रह है, क्योंकि 12वें घर में ये चंडाल दोष बनने के लिए जा रहा है, तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें लग्नेश करवाएगा। शनिदेव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे वर्ष की शुरुआत से। जहाँ पे तकलीफ है वो 12वें घर का चंडाल दोष है। राहु की इल्यूजन में, राहु की माया जाल में अगर आप फंसते हैं तो फिर परिस्थितियाँ आपके लिए बिगड़ सकती है, स्ट्रेस रहेगा, मैनेज करना पड़ेगा, परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल भी बनेगी। लेकिन राहु संबंधित जो भी स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, जो भी वृषभ लग्न वाले होंगे, अप्रैल से दिसंबर तक का अभी का सफर देख लीजिए आपके जीवन का कि कितना स्ट्रेस बढ़ा है। वो अक्टूबर तक, अभी 8 महीने हुए हैं, अभी 10 महीने और उसमें भी अप्रैल से अक्टूबर तक के जो 6 महीने हैं वहां पे तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों इकट्ठे होंगे। तो डरा नहीं रहा हूं, आपको किस प्रकार से चलना है, लग्नेश के हिसाब से देखे, शनिदेव के हिसाब से देखे, फैबुलस है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो 12वें घर में बन रहा है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। अक्टूबर का महीना नया प्रॉपर्टी या नया व्हीकल लेने के लिए काफी अच्छा है। तो मध्य जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काफी अच्छे हैं पैसों के मामले में, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। नवंबर और दिसंबर वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन सावधानी के महीने रहेंगे। 30 अक्टूबर से राहु का ट्रांजिट लाभ भाव में हो जाएगा, चीजें फेवरेबल, शनिदेव फेवरेबल। फिर 12वें घर का जो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, आपकी सोच की गहराई है, और जब सोच की गहराई 12वें घर में जाती है तो ये कहीं ना कहीं विचारों को ध्रुमिल करते हैं। जो सीधी तरीके से होने चाहिए उसे आप टेढ़े तरीके से करने के लिए जाएंगे और फिर फंसेंगे। ये चीजें होगी नवंबर और दिसंबर में। 11वें भाव का राहु अचानक सफलताएं लेकर आएगा आने वाले 18 महीनों के लिए। तो सफलता को डाइजेस्ट करना सीखिएगा, सफलता को सर पे मत चढ़ाइएगा। जो 18 महीनों में 12वें घर के राहु ने आपको सिखाया है, उन लेसन्स को याद रखिएगा। तो ओवरऑल देखिए तो लग्नेश आपके बहुत अच्छी पोजीशन में है। एक ही प्रॉब्लम है 2023 में वृषभ लग्न वालों के लिए, 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, जब ये चंडाल दोष 12वें घर में बनेगा। लग्नेश अच्छे, शनिदेव अच्छे, सब कुछ अच्छा, लेकिन ये चंडाल दोष कहीं पे बाधाएं क्रिएट करेगा। तो इसे मैनेज करेंगे। अब मंथली प्रिडिक्शन में जानेंगे जब बाकी के ग्रह ऐड होंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 2022 की कंपैरिजन में 2023 काफी अच्छा रहेगा, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में भी, फैमिली प्रोस्पेक्ट्स में भी। थोड़ा सा दिमाग से आपको सोचना होगा, चीजों को किस तरह से मैनेज करना है। वृषभ लग्न वाले इसमें माहिर होते हैं, कोई दो राय नहीं। जो बता रहा है वो भी वृषभ लग्न है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि भाई वृषभ लग्न वाले ये कर लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी के बिना कर लेते हैं, क्योंकि ये अजब प्रकार की सूझबूझ होती है। आगे क्या घटनाक्रम होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा एसेस कर सकते हैं वृषभ लग्न वाले। तो ये परिस्थितियां बनने वाली है। तो ये है 2023 का आपके लिए कच्चा चिट्ठा। अब देखेंगे कि हर महीने में क्या होता है, और उसमें भी डेट वाइज जाके हम मंथली प्रिडिक्ट, वो हर 10 दिनों का जो फेस होता है उसमें तारीखों के साथ भी आएंगे कि इन तारीखों में सावधान रहिए। तो अंत तक आपके लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये मोटे मोटे तौर पे है क्या कैसा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा विस्तार से, और उसके बाद एकदम माइन्यूट हर 10 दिन तारीखों के साथ कौन सी तारीखों में बच के रहिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।
अभी तक रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।